हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन PTI ने दी। 9 मई की वाकयात की मनसूबाबंदी सरबराह तहरीके इंसाफ की जेर सदारत जमान पार्क में हुई। PTI के सबसे जारहाना खिलाड़ी ने कप्तान का बयानिया बेनकाब कर दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अक्टूबर 2022 का लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए किया गया। चेयरमैन PTI ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कारकुनान की जहन साजी की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और जमान पार्क में जो कुछ हुआ उसी जहन साजी का नतीजा था। उस्मान डार ने PTI और सियासत को भी खैर बात कह दिया। मुज़ाहिमत नहीं मुफाहमत, शहबाज शरीफ ने बड़े मियाँ साहब की पॉलिसी बता दी। नवाज शरीफ इंतकाम नहीं मुल्क संवारने आ रहे हैं। कायद को जाली मुकदमे में सजा देकर मुल्क की तरक्की को रोका गया। इंतखाबात में तारीखी धांधली हुई। जिन किरदारों ने नवाज शरीफ से नाइंसाफी की सब जानते हैं। साबिक वज़ीर आज़म का अपने हल्के में कारकुनान से खिताब, कहा 2018 नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम करके साजिश की गई। PTI के 4 साल दौर में मुल्क में तबाही आई। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान की। वादा करता हूँ नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क की किस्मत बदलेगा। चमन में बाबी दोस्ती पर अफगान फोर्सेस की बिलाश्तियाल फायरिंग, 12 साल बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहीद, 1 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी हुकाम का मुजरिम अफगान एहलकार की हवालगी का मुतालबा। ISPR का कहना है बेगुनाह मुसाफिरों की वजह से पाक फोर्सेस ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। तवक्को है अफगान उबूरी हुकूमत सिक्योरिटी एहलकारों को कंट्रोल करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान मुस्बत और तामीरी बाहमी ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान दहशतगर्द मुलव्वस, TTP जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हासिल। पाकिस्तान में 24 खुदकुश हमला आवरों में से 14 अफगानी थे। अफगानी दहशतगर्दों ने पेशावर पुलिस लाइंस, योब कैंट, मुस्लिम बाग में हमले किए। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से आहनी हाथों से निपटा जाए। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारे अफगान दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की आलमी बरादरी से अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियां रोकने की अपील। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखिलाफ में 26 दिन बाकी। 2 नवंबर से क्रैकडाउन। गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद की तमाम जायदादें जब्त। कारोबार हुकूमती तहवील में ले लिए जाएंगे। कराची में 1 माह के दौरान 782 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। सरगोदा में जाली दस्तावेजात पर 260 से जायद पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट करार। वजारत दाखिला के मुताबिक 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ने वालों को मुल्क बदर किया जाएगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तार करेंगे। तमाम जायदादें जब्त, कारोबार हुकूमती तहवील में ले लिए जाएंगे। क्या आप जाके किसी मुल्क में बगैर वीज़े के एंटर हो सकते हैं या उधर रह सकते हैं? या अगर आपने किसी भी तरीके से किसी का बेटा बन के भाई बन के पासपोर्ट लिया है तो वो कैंसिल नहीं कर देते क्या? बिल्कुल उसी तरह हमारे मुल्क में अगर मुझे गवर्नमेंट ने ट्रस्ट किया कि मैं अपने बेटों की लिस्ट दे सकता हूँ और अंगूठा लगा के किसी को भी अपने रिकॉर्ड में एंटर कर सकता हूँ किसने गलत किया, तो इंशाल्लाह DNA से भी साबित हो जाएगा। मुल्क का कानून लागू करने जा रहे हैं हर किस्म के इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ। किसी एक कौम या किसी एक मुल्क के खिलाफ ये नहीं है। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद कराया जाएगा। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं पंजाब पुलिस क्रैकडाउन के लिए तैयार है। पुलिस को गैर मुल्कियों का डेटा इकट्ठा करने का टास्क दे दिया। 1 नवंबर से ऑपरेशन शुरू होगा। कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को घबराने की जरूरत नहीं। एक ट्रॉफी 10 टीम्स, क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग आज छिड़ेगी। एक बार फिर सितारों और परिस्तारों का मेल। भारत का अहमदाबाद स्टेडियम वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए तैयार। साबिक कैप्टन सचिन तेंदुलकर ट्रॉफी ग्राउंड में लेकर आएंगे। आज पहले मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। दूसरा मैच भी हैदराबाद में ही श्रीलंका के खिलाफ 10 अक्टूबर को स्केड्यूल्ड है। ग्रीन शर्ट्स ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 वार्म अप मैचेस खेले। दोनों में ही कौमी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा।
हैदराबाद की बिरयानी कैसी थी? मेजबान रवि शास्त्री के सवाल पर कप्तान बाबर आजम हंसी ना रोक सके। जवाब दिया, 100 बार बता चुके हैं, हैदराबाद की बिरयानी बहुत मजेदार है, इसलिए बिरयानी खा खा कर अच्छा लगा। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाकर रहेंगे, सिर्फ आसिफ अली जरदारी ही मुल्क को मजबूत बना सकते हैं। क़यादत का अदालती कत्ल हुआ लेकिन इदारों के खिलाफ कभी मुहिम नहीं चलाई। शर्जील मेमन की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, पाकिस्तान को अखलाकी तौर पर तबाह किया गया, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं दहशतगर्द थे। PTI पर लफ्जी तीरों की बौछार, कहा बिलावल भुट्टो ने पूरे पाकिस्तान में आलूदा कल्चर खत्म किया। अवाम के पास तमाम मसाइल से निकलने के लिए पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजाद ये है कि मुल्क चलाना किसने है। मुल्क चलाने के लिए हमारी एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा अमल दखल रहा, अब इस मुल्क को सिविलियन के हाथ में दे देना चाहिए। मुस्तफा नवाज खोखर का मुतालबा। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, हर सियासी जमात हुकूमत में रही, किसी ने लोगों के मसाइल हल नहीं किए। मुल्क में नई पार्टी की गुंजाइश है, जब सियासत में बहरान पैदा हो जाए तो नई जमात बननी चाहिए। पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 9 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। शुक्र है नवाज शरीफ को 3 साल बाद दवाई मिल गई, लीगी कायद को वतन वापस आकर सीधा जेल जाना चाहिए। मरियम नवाज ने लाहौर में जलसा नहीं जलसे की। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन PTI तमाम केसेस में सुरखरू होंगे, तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। निगरान वजीर आजम कह चुके, PTI को इलेक्शन से नहीं रोका जाएगा। ये कोई राज नहीं, एक सुपर पावर ने हमें धमकी दी। बाजवा साहब को हिदायत आई थी कि आपने ये करना है। चेयरमैन PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर जनरल बाजवा ने हर चीज को कंट्रोल किया। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन का न्यू न्यूज के प्रोग्राम में इंकशाफ, कहते हैं बाजवा साहब ने घबराहट में सुप्रीम कोर्ट को अहकामात जारी किए। कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया। नून लीग के 2 बड़ों के मुतजाद बयानात, नवाज शरीफ का मुजाहमत का बयानिया तस्लीम किया जा चुका। लीगी कायद को इक़्तिदार से अलग करने वाले किरदार बेनिकाब हो चुके। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा, सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, मुल्क को किसी नए तजुर्बे की जरूरत नहीं। चेयरमैन PTI के तजुर्बे का खुमियाजा कौम भुगत रही है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ का बयानिया क्या होगा 21 अक्टूबर को पता चल जाएगा। 2017 वाली तरक्की का तसलसल जारी रहता तो आज पाकिस्तान में ये हालात न होते। नवाज शरीफ मुल्क के लिए खुशहाली और मुआशी बहाली का मंसूबा ला रहे हैं। किया कि मायूस थे कि प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी कि इलेक्शन अनाउंस करें। उस पर वो बहुत दुखी थे। उनका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए। PTI चेयरमैन और सदर आरिफ अलवी में फासले बढ़ने लगे। अलीमा खान कहती हैं, PTI चेयरमैन को इस बात का अफसोस है कि सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। सदर मुमलिकत को कौम के साथ खड़ा न होने पर पार्टी चेयरमैन को रंज है। मुझे गिरफ्तार करने से इंसाफ होता है तो पकड़ लें। दूसरी जानिब जिनाह हाउस जलाओ घिराव केस में असद उमर, अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई। मेरे खिलाफ वो केस तो पिछले साल अगस्त का है जो ये बार बार रिस्पॉन्सिबल और उसमें मैं अरेस्ट करा दूंगा यहाँ पे क्योंकि ये आएगा नहीं। लेकिन मेरे ऊपर तो ये अभी बूंदियां मारते हैं, ये खबरें सिर्फ छुपवाते हैं इस तरह की। जो केस है भी उसमें अभी ब्रिटिश कोर्ट ने कहा है कि भाई 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ। तो 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ ना पहले तो सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट कि तुम तो यहाँ पे तुम तो ISI के अच्छा कि उनका कोई आदमी हो वो मिलके वो जो ISI का जो बंदा है ना
उसके खिलाफ केस डलवा दे कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और ये इंडिया में टेररिज्म सपोर्ट। भगोड़े यूट्यूबर की रॉ के रोहित शर्मा से मुबैना खुफिया बातचीत मंजरेआम पर। सोशल मीडिया पर ऑडियो में भगोड़े यूट्यूबर को रोहित शर्मा से बातचीत करते हुए सुना जा सकता है। रोहित शर्मा भगोड़े यूट्यूबर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को बदनाम करने का कह रहा है। मुबैना ऑडियो साबित करती है भगोड़ा यूट्यूबर भारतीय रॉ के साथ राबिते में है। ISI के खिलाफ रॉ से मदद भी मांगता है। बरतानिया में ISI के खिलाफ साजिश के लिए लॉर्ड रेमी रेंजर नामी शख्स से मिलने भी कहता है। मुल्क दुश्मन भगोड़ा यूट्यूबर 9 मई के शरपसंद वाकयात में पाकिस्तानी अवाम को उकसाता रहा है। रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर को होगा। इस ग्रहण को रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। चांद सूरज को इस तरह छुपाएगा कि सूरज एक रिंग की तरह नजर आएगा। सूरज ग्रहण का नजारा सिर्फ शिमाली और जनूबी अमेरिका में ही देखा जा सकेगा।